हेलो। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। उसमें जो इनइक्वालिटी आती है कि सर्कल के अंदर जैसे कोई इक्वेशन है s इक्वल टू 0 और उसमें आपका पॉइंट अगर पुट करते हैं और s1 लेस देन 0 आता है, इसका मतलब होता है कि वो सर्कल के अंदर है, s1 ग्रेटर देन 0 होता है तो सर्कल के बाहर है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में एक देखें बीच में एक मॉडुलस आ रहा है, तो उसको भी हमें सेट करना पड़ता है। तो इसमें देखो क्या है कि अगर x प्लस वाई वाले कंडीशन को देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि पॉजिटिव है, तो दिस विल रिप्रेजेंट दिस सर्कल। अभी मैं उसकी बाउंड्री लेता हूं, इनइक्वालिटी में बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सर्कल का बाउंड्री जनरेट हो रहा है। अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं एक लाइन ही बना लूंगा और उसके रिस्पेक्ट में मैं उस तरफ इस सर्कल को ड्रॉ करता हूं। इस सर्कल का जो सेंटर है ये आ रहा है आपका -1, और रेडियस इसका आ रहा है 3। ओके। सिमिलरली अगर x प्लस वाई अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में x² प्लस वाई स्क्वायर -2x - 2y - 7 इक्वल टू 0 से सेंटर आ रहा है 1, और रेडियस इसका भी 3 है, ठीक है। Now let us plot these curves। पहले मैं एक xy प्लेन ले लेता हूं यहाँ पे। ये x एक्सिस y एक्सिस ले लिया। ठीक है, इसके आसपास हम लोग नाउ लेट्स ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। और जब x प्लस वाई मोर देन 0 था, दैट मींस उस तरफ हम लोग को इस कर्व को ड्रॉ करना है। इस कर्व का सेंटर तो यहाँ है, इस जगह -1 पे है? और रेडियस इसका 3 है। तो सपोज करो कि इधर से हम 3 आगे जाते हैं तो इस पॉइंट से पास करेगा, इसके ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट से पास करेगा। ओके, दिस पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट। -1, 2 है और ये 2, -1, ठीक है। यहां से वो सर्कल पास करता हुआ दिखेगा। लेट मी ड्रॉ द सर्कल। ये सर्कल करीब वैसे जा रहा होगा। अब इसमें एक इंटरेस्ट आ रहा है हम लोग को कि ये जो पॉइंट 1, 1 है, ये सर्कल के ऊपर है, अंदर है, बाहर है, ये पता चलेगा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। ये हमने ड्रॉ किया इस फर्स्ट, ठीक है। दिस इज कर्व 1। नाउ ये चीज चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये जो 1, 1 पॉइंट है उस सर्कल के अंदर है कि बाहर है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका चेक करते हैं 1, 1 इसमें पुट करके। 1 + 1 + 2 + 2 - 7, ये कैसा आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये 1, 1 पॉइंट जो है उस सर्कल के अंदर है, ठीक है। एंड अदर पॉइंट्स यू कैन विजुअली सी कि कौन कौन पॉइंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, वो अभी हम लोग काउंट करेंगे बिकॉज इट हैज टू सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। उसी तरीके से दूसरा कर्व भी हम प्लॉट कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, इसका सेंटर 1, 1 है, ये सेंटर आ रहा है इसका 1, 1। सॉरी, ये दिस पॉइंट इज द सेंटर। दिस पॉइंट इज द सेंटर और उसका भी रेडियस 3 है। तो वहां से अगर हम लेते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे टच करेगा सर्कल, और एक ये इधर से 3 जाएंगे यहाँ टच करेगा। इफ यू ड्रॉ दैट सर्कल इट विल गो लाइक दिस। एंड वो हमने टेस्ट किया था, कैलकुलेशन सिमेट्रिकल है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो -1, -1, वो इसके अंदर भी आप चेक कर लो, ये अंदर आ जाएगा। इट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, तो वी हैव ड्रॉन द बाउंड्रीज। ओके, अब हम लोग जब इनइक्वालिटी पे आते हैं कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब सर्कल के अंदर चाहिए, तो C1 के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप देखिए, और सिमिलरली इस सर्कल के अंदर भी चाहिए, तो उसके अंदर उधर जाएंगे हम क्योंकि सेंटर उसका उधर था। तो इस रीजन में ये जो आप एक तरीके से इलेक्ट्रिकल रीजन करीब दिख रहा है, इलिप्स तो नहीं है ये,
इस रीजन के अंदर जितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं दैट यू कैन काउंट। लेट मी टेक देम। एक पॉइंट ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। So these are the points with integral coordinates जो इस inequality को satisfy करते हैं। And these are on the boundaries। ये जो 1, -1, 2 देखा है या -2, 1 देखा है, ये हम लोगों ने ट्रैक किया है कि ये बाउंड्री पे इक्वालिटी इस पे लगा हुआ नहीं है, तो दे आर नॉट टू बी काउंटेड। So how many points we have got? 1, 2, 3, 3, 6 and 3, 9. 9 points are going to satisfy this inequality। तो number of integral pairs कितने हो जाएंगे? 9। So we have got 9 pairs of coordinates x, y satisfying this inequality। तो इस तरीके से देखें आप इसको कि जब आपके दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी आ रही है और वो कर्व फेमिलियर है, तो उस कर्व को प्लॉट करके s1 लेस देन 0 करके हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। सो द फाइनल आंसर इज 9। आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें, और मोटिवेशन के साथ हर दिन एक प्रॉब्लम सीखते रहें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।